यूनाइटेड महाराष्ट्र लाइव न्यूज के मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं शिवसेना के कल्याण शहर प्रमुख आदरणीय सीपी मिश्रा जी। आज हम उनसे सामाजिक और राजनीतिक कई मुद्दों पर बात करेंगे, उस बारे में इनसे जानेंगे और पूछेंगे। यूनाइटेड महाराष्ट्र लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार। आप शिवसेना के नेता हैं, काफ़ी दिनों से शिवसेना में काम कर रहे हैं। वर्तमान में आपको पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, शिवसेना का कल्याण शहर जिला प्रमुख बनाया है उत्तर भारतीय सेल का। तो आप जब से पद संभाले हैं तब से आपके अनुभव के बारे में कुछ बताएंगे हमको। आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के आशीर्वाद से, कल्याण जिला प्रमुख गोपाल लांडगे साहब के मार्गदर्शन में कल्याण शहर प्रमुख का जो मुझे पद मिला है, पार्टी के सभी नेताओं का बहुत बहुत आभारी हूँ। जो पार्टी ने हमारे ऊपर विश्वास किया है कि समाज को शिवसेना के साथ में किस तरीके से जोड़ा जाए, वो पूरे तन्मयता के साथ में समाज को जोड़ने का काम हम करेंगे। अभी तक जो समाज अन्य पार्टियों के साथ में जुड़ा हुआ था, हमारी कोशिश ये रहेगी कि घर घर जाके पार्टी के विचारधारा को और पार्टी के जो कार्य है उसको लोगों तक पहुंचाए और पार्टी के साथ में उनको जोड़े। उत्तर भारतीयों का प्रतिनिधित्व करने के लिए पार्टी ने आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो समाज को आपसे काफ़ी कुछ अपेक्षाएं हैं और समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं, समाज के बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के समाज चाहता है कि भाई हमारा भी प्रतिनिधित्व कोई करे। जैसे कि एक उत्तर भारतीय भवन का मुद्दा है, ऐसे कई सारी समस्याएं हैं और मुद्दे हैं जिसको लेकर के उत्तर भारतीय समाज ये चाहता है कि भाई हमारी अपेक्षाएं पूरी हो। क्या कहेंगे मिश्रा जी आप उसके ऊपर? आपको ये बोलना चाहूँगा कि उत्तर भारतीय समाज के हर अपेक्षाएं शिवसेना पूरा करेगी। समाज ने अभी तक कांग्रेस को समर्थन दिया, राष्ट्रवादी को समर्थन दिया, बीजेपी को समर्थन दिया। अब मैं समाज से अपील करना चाहता हूँ कि एक बार शिवसेना को भी समर्थन देके कि शिवसेना ही आपके सभी मुद्दों को, सभी समस्याओं को शिवसेना ही निराकरण कर सकती है और शिवसेना ही कर सकती है। उसके लिए मैं प्रमुखता रूप से आपको बता सकता हूँ कि कांग्रेस के साथ में जब उत्तर भारतीय समाज था तो समाज के साथ में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, बीजेपी के साथ में कुछ नहीं किया। लेकिन मैं शिवसेना के नाते, शिवसेना का प्रमुख होने के, कल्याण प्रमुख होने के नाते यह मैं बोल सकता हूँ, यह सभी को विश्वास दिला सकता हूँ कि शिवसेना ही एक ऐसी पार्टी है जो आपके सुरक्षा भी देगी और आपका सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा भी करेगी। आपने कांग्रेस पार्टी की बात की मिश्रा जी, तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि कांग्रेस जो है एक बार दो लोगों को ये दे चुकी है, मौका दे चुकी है। एक बार कल्याण में मौका दे चुकी है उत्तर भारतीयों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, डोंबिवली में एक मौका दे चुकी है। शिवसेना कितने लोगों को अभी तक दी है या देने वाली है अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए महानगर पालिका? आपको मैं बताना चाहूँगा कि शिवसेना में प्रेजेंट पे आज की स्थिति में मीरा भाईंदर के एक शहर प्रमुख और मीरा भाईंदर के एक नगर सेवक विक्रम प्रताप सिंह को एक नगर सेवक बनाया है। इसके पहले अगर आप भूतकाल की बात करें तो एक एमएलसी घनश्याम दुबे जी को शिवसेना ने दिया था। इसके पहले निरुपम जी को राज्यसभा भेजा। तो शिवसेना ने उत्तर भारतीय समाज का सम्मान किया हुआ है। यहाँ पे कल्याण लोकसभा की बात आप कर रहे हो, तो कल्याण लोकसभा में अभी जिस तरीके से उत्तर भारतीय समाज शिवसेना के साथ में जुड़ रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है पार्टी के ऊपर कि पार्टी शिवसेना समाज के साथ में न्याय करेगी और उनको सम्मान और स्वाभिमान का रक्षा करते हुए इस चुनाव में टिकट भी देगी। जो हमारे पालक मंत्री जी ने हम लोगों को बोले हुए हैं वो पूरा करेंगे, क्योंकि पालक मंत्री जी का ऐसा पूरे थाना जिला नहीं, पूरे महाराष्ट्र में एक ऐसा व्यवहार है कि जो कमिटमेंट उन्होंने किया है वो सारे कमिटमेंट पूरा किए हैं। इसके लिए समाज को ये विश्वास दिलाता हूँ कि पालक मंत्री जी ने जो हम लोगों को बोला है कि 5 टिकट मिलेगा उत्तर भारतीय समाज को, वो निश्चित ही उत्तर भारतीयों को मिलेगा ही। आपने पालक मंत्री की बात की मिश्रा जी, आपने पालक मंत्री की बात की, तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि पिछले लोकसभा चुनाव में आपके ही पालक मंत्री जी ने उत्तर भारतीयों से कई सारे आश्वासन दिए थे। उत्तर भारतीय भवन की बात की थी उन्होंने, एक वाचनालय में तपसी पांडे जी का नाम देने की बात की गई थी। तो वो वे हुए क्या आज तक? उत्तर भारतीय
जो पालक मंत्री जी ने आश्वासन दिया था, दुबे जी आपको बताना चाहूँगा, वो पूरे आश्वासन, ये प्रक्रिया है, ये थोड़ा प्रोसेस का काम है। आज उत्तर भारतीय भवन की बात है, जो भवन की बात हम लोग कर रहे हैं, जिस भवन के लिए कर रहे हैं, पालक मंत्री जी का उसमें भवन में कोई रोल नहीं हो सकता है, इसलिए क्योंकि वो एक संस्था की है। लेकिन हमारा पालक मंत्री जी से निवेदन है, हमने उनसे बात किया हुआ है, अभी हम लोगों ने उनसे इस बात पर चर्चा करने वाले हैं कि कोई भी आरक्षण जगह रहेगा उसमें उत्तर भारतीय भवन के लिए प्रस्तावित किया जाए और एक भवन उत्तर भारतीय समाज के लिए दिया जाए। रही बात तपसी पांडे जी का, तपसी पांडे जी के लिए हमने लेटर दिया हुआ था आदरणीय खासदार साहब को, वाचनालय के ऊपर आदरणीय तपसी पांडे जी का नाम हो, कोई चौक पे नाम हो, वो प्रोसीजर में है, आने वाले समय वो आपको दिखेंगे। 1995 से लेकर के और अब तक केडीएमसी में बीजेपी के साथ आपका युति रहा है, शिवसेना का, तो क्या आगे आगामी अब चुनाव नजदीक है, महानगर पालिका का निकाय चुनाव, पार्षद चुनाव नजदीक है, तो क्या अब बीजेपी के साथ आप समझौता करेंगे, युति करेंगे? देखिए, ये हमारा विषय नहीं है, ये हमारे पार्टी पक्ष प्रमुख निर्णय लेंगे, आदरणीय पालक मंत्री निर्णय लेंगे, जो उन लोगों का निर्णय होगा उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। हम लोग तो ये पार्टी आदेश के ऊपर काम करते हैं, जो वरिष्ठ आदेश देंगे उस आदेश के ऊपर हम लोग काम करेंगे। ऐसा कई बार देखा गया है कि उत्तर भारतीय समाज को से वोटों की अपील की जाती है, उनसे मतदाताओं से उनकी बात की जाती है कि वादे किए जाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब चुनाव आता है और टिकट की बात आती है तो उनको हाशिए पर रख दिया जाता है। तो क्या हम लोग मान के चले, ये मान लिया जाए कि शिवसेना इस बार जो है प्रतिनिधित्व करने के लिए उत्तर भारतीय समाज को कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में चुनाव में टिकट देगी या प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त करेगी, जो है भेजेगी? उत्तर भारतीय समाज जस्ट अभी कुछ ही वर्षों में हमारे समाज से कुछ ही लोग शिवसेना में आए हैं, शिवसेना के लिए काम कर रहे हैं। बहुत सारे नेता हमारे शिवसेना के साथ में नहीं है। पार्टी शिवसेना उत्तर भारतीय समाज के बहुत सारे लोगों को समाहित करना चाहती है, लेना चाहती है, और वो इसीलिए लेना चाहती है कि मेन स्ट्रीम में आके काम करे, शिवसेना के मेन स्ट्रीम में आके काम करे। और वो मेन स्ट्रीम में जब हम पूरी ताकत के साथ पूरा समाज से आह्वान करूंगा कि जिस तरीके से बाकी पार्टियों के साथ में आपने कंधे से कंधा मिला के आपने काम किया है, उसी तरीके से शिवसेना के साथ में आप कंधे से कंधा मिला के काम कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो पालक मंत्री जी ने आश्वासन दिया है वो पूरी तरीके से पूरा होगा। बीच में एक सवाल आया था कि उत्तर भारतीय जो भवन निर्माता है, विकासक है, उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है, और लोगों का उनका भी यही कहना था कि शिवसेना की सत्ता रहते हुए हम शिवसेना में है और हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। आप उत्तर भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो है कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ये विरोधियों का साजिश है। ये विरोधी केवल इस चीज़ को भ्रामक स्थिति पैदा कर रहे हैं कि सत्ताधारी शिवसेना सब करवा रही है, ऐसा कुछ बात नहीं है। विरोधियों का यह बोलना है, प्रशासक काम कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेके किसी ने उसके ऊपर एप्लीकेशन किया हुआ है, उसके आधार पे उसने कार्रवाई किया हुआ है। अब वो कार्रवाई करने पे हो सकता है कि कोई उत्तर भारतीय या फिर अन्य के साथ में भी बहुत सारी तोड़ू कार्रवाई हो, केवल उत्तर भारतीयों के साथ में तोड़ू कार्रवाई नहीं हुई है। ये केवल विरोधी केवल ये चीज को बता रहे हैं कि उत्तर भारतीयों को टारगेट किया जा रहा है। आपको बता दूं, सबसे ज्यादा अगर उत्तर भारतीयों का सबसे हितैषी है तो सिर्फ शिवसेना है और पालक मंत्री जी है। इसके पहले जब मनसे का आंदोलन हुआ था, उस समय पानी पूरी वाले को सबको मार के भगाया जा रहा था। थाना के पालक मंत्री थाना के तालाब पाली पे आके सभी ठेले वाले को, पानी पूरी वाले को यह आश्वासन दिया कि मैं खड़ा हूं, आप लगाओ, देखो कौन आता है। तो इसलिए आपको यह बोलने की जरूरत नहीं है कि शिवसेना उत्तर भारतीयों के विरोध में, केवल विरोधियों का यह बोलना है। उत्तर भारतीय समाज समझता है कि शिवसेना ही एक ऐसी हिंदुत्व की पार्टी है जो हिंदुत्व की रक्षा करती है और जो बोलती है वो करती है। बाकी पार्टियां वोट की राजनीति करती है। हिंदुत्व के मुद्दे की आपने बात किया, जो है कि शिवसेना हिंदुत्व की पार्टी है, हिंदुत्व की बात करती है, तो कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ आप राज्य में सरकार चला रहे हैं, तो क्या हिंदुत्व के मुद्दे पर आने वाले चुनाव में कल्याण में आप भाजपा के साथ युति करेंगे? भाई भाजपा के साथ में युति करना ये श्रेष्ठ
जो हमारे पक्ष प्रमुख हैं उन लोगों का मुद्दा है, ये मैं उस विषय पे नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हाँ हिंदुत्व के मुद्दे पे बोल सकता हूँ। कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ में आके राज्य सरकार चलाना ये हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं हिंदुत्व से भटक गया हूँ या हिंदुत्व हमारा मुद्दा नहीं है। हिंदुत्व को सबसे प्रमुखता और सबसे प्रखर रूप में अगर कोई पार्टी अगर रखती है तो वो शिवसेना है और वो उसी तरीके से रखती रहेगी। हिंदुत्व का हमेशा मुद्दा शिवसेना ने किया हुआ है। मैं तो देख रहा हूँ हिंदुत्व का मुद्दा भाजपा लेके जा रही है। भाजपा ने एक बार नारा दिया था कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। आप कह रहे हैं कि शिवसेना का मुद्दा हिंदुत्व का है। हिंदुत्व का मुद्दा शिवसेना का है और सच में राज कर रही है। शिवसेना आज महाराष्ट्र में राज कर रही है क्योंकि वो हिंदुत्व के मुद्दा को लेकर चल रही है। तो मिश्रा जी, ये मान लिया जाए कि इस बार महापालिका के चुनाव में आपकी पार्टी 5 उत्तर भारतीयों को टिकट देगी, ये मान लिया जाए? ये 100% मान लिया जाए कि इस बार शिवसेना उत्तर भारतीयों को टिकट देगी और शिवसेना उत्तर भारतीय शिवसेना पार्टी की तरफ से महानगर पालिका में नगर सेवक बन के जाएंगे। मिश्रा जी, आप यहाँ आए यूनाइटेड महाराष्ट्र लाइव न्यूज के मुद्दे की बात में, हम आपका स्वागत करते हैं। आप आए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।